नमस्ते। और आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब के पन्ने पलट रहे हैं जो 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन जिसके विचार आज भी आप कह सकते हैं चौंकाने वाले रूप से ताज़ा लगते हैं। ये है ओरिसन स्वेट मॉर्डन की 1898 की किताब सीक्रेट्स ऑफ अचीवमेंट। अभी किताब एक बहुत ही बुनियादी लेकिन शक्तिशाली विचार पर टिकी है कि असली कामयाबी पैसा या शोहरत कमाना नहीं है, नहीं। बल्कि एक मजबूत चरित्र बनाना है। तो आज हमारा मकसद है इस पुरानी किताब से व्यक्तिगत विकास और जीवन में कुछ सार्थक हासिल करने के लिए वो सदाबहार नुस्खे निकालना जो आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में भी काम आ सकें। हाँ, बिल्कुल। और देखिए, मार्डन की ये किताब सिर्फ कैसे सफल हों का कोई फॉर्मूला नहीं देती। ये ज्यादा इस बारे में है कि कैसे भरपूर एक उद्देश्यपूर्ण जिंदगी जी जाए। इसमें वो काम, ईमानदारी, आदतों का असर, हमारी सोच मतलब मानसिकता, सेहत, रिश्ते और जिंदगी का सही इस्तेमाल करने जैसे कई पहलुओं पर बात करते हैं। तो फिर देर किस बात की, आइए इस वैचारिक खजाने में गोता लगाते हैं और देखते हैं मॉर्डन के विचारों में आज हमारे लिए क्या खास है। शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बुनियादी बात से, चरित्र ही असली सफलता है। मॉर्डन ये समझाने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि पुराने जमाने में रोम के लोग अपने बच्चों के कमरों में नायकों की मूर्तियां रखते थे। क्यों? ताकि बच्चे लगातार महानता के उदाहरणों को देखें, उनसे प्रेरणा लें। उनका मानना था कि आप जो देखते हैं, जो सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो इस पे बहुत जोर देती हैं कि चरित्र जो है वो पैसे या शोहरत से कहीं ज्यादा टिकाऊ चीज है। पैसा तो आता जाता रहता है ना, नाम भी शायद मिट सकता है, लेकिन आपका चरित्र, आपका स्वभाव वो हमेशा आपके साथ रहता है। और इस चरित्र की नींव क्या है? वो है ईमानदारी। मॉर्डन ने एक बड़ी दिलचस्प बात कही है कि ईमानदारी गरीब आदमी की पूंजी है। ये सिर्फ मतलब नैतिक रूप से सही नहीं है, बल्कि व्यवहारिक रूप से भी फायदेमंद है। ये विश्वास पैदा करती है, और जहां विश्वास है वहां शक्ति है। हाँ, और इसके लिए उनके पास कहानियों का भंडार है। एक कहानी जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी वो है अब्द अल कादिर की। बचपन में माँ से वादा किया कि कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और फिर बड़े होकर जब डाकुओं ने घेर लिया, पूछा कि तुम्हारे पास क्या है, तो सच बता दिया कि अशरफियां हैं। डाकू इतने प्रभावित हुए, सोचिए जरा, उन्होंने ना सिर्फ उन्हें छोड़ दिया बल्कि आगे से लूटपाट ना करने का फैसला कर लिया। ये दिखाता है कि ईमानदारी में कितनी ताकत हो सकती है, यहां तक कि सबसे मुश्किल हालातों में भी। बिल्कुल। ये कहानी दिखाती है कि ईमानदारी सिर्फ एक निष्क्रिय गुण नहीं है, बल्कि एक सक्रिय शक्ति है, एक एक्टिव फोर्स है। इसी तरह आप व्यापार में भी देखिए, एटी स्टीवर्ट जैसे लोगों ने सच बोलने की नीति अपनाई। हो सकता है शुरू में थोड़ा नुकसान हुआ हो, लेकिन लंबे समय में इसी ईमानदारी ने उनकी साख बनाई, उनका नाम बनाया। मॉर्डन का कहना है कि दुनिया को ऐसे ही सीधे, सच्चे, स्पष्टवादी लोगों की जरूरत है, जिनका चरित्र मजबूत हो। ये सिर्फ व्यक्तिगत अच्छाई की बात नहीं है, बल्कि समाज की मजबूती की भी बात है। ठीक है, तो चरित्र और ईमानदारी तो हो गई नींव, लेकिन सवाल यह है कि ये मजबूत चरित्र बनता कैसे है। यहाँ मॉडर्न आदतों की भूमिका पर आते हैं। वो कहते हैं आदत एक तरह का दूसरा स्वभाव बन जाती है, और ये आदतें बहुत छोटी उम्र से पड़नी शुरू हो जाती हैं। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मॉडर्न कहते हैं कि आदतें हमारे सेवक भी हो सकती हैं और हमारे मालिक भी। अच्छी आदतें हमें ऊपर उठाती हैं, बुरी आदतें हमें नीचे गिराती हैं। और दिलचस्प बात यह है कि युवावस्था में अच्छी या बुरी दोनों तरह की आदतें डालना लगभग बराबर ही आसान या मुश्किल होता है। मतलब चुनाव बहुत मायने रखता है। आदतें धीरे धीरे हमारे व्यवहार को, हमारी सोच को, यहाँ तक कि हमारे भाग्य को भी आकार देती हैं। और आदत का सीधा रिश्ता है आत्मनियंत्रण से, यानी खुद पर काबू रखने की क्षमता से। मॉडर्न स्वभाव को वश में रखने पर बहुत जोर देते हैं। जैसे सुकरात के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो जानबूझकर बहुत धीरे बोलते थे ताकि अपने गुस्से पर काबू पा सकें। ये छोटी सी तकनीक कितनी असरदार है। हाँ, बिल्कुल। और ये आत्मनियंत्रण सिर्फ गुस्सा शांत रखने तक ही सीमित नहीं है। ये जीवन के हर पहलू में जरूरी है, चाहे वो खान पान का संयम हो या किसी बुरे लत से बचना हो। मॉडर्न यहाँ तक कहते हैं कि सिकंदर महान और नेपोलियन जैसे बड़े बड़े योद्धाओं का पतन भी कहीं ना कहीं आत्मनियंत्रण की कमी की वजह से हुआ। उनमें प्रतिभा थी, महत्वाकांक्षा थी, सब कुछ था, लेकिन अपने आवेगों पर, अपने टेम्परामेंट पर काबू न रख पाने की वजह से वो अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाए।
एक पुरानी कहावत है ना, जो अपने मन पर राज करता है वो किसी शहर को जीतने वाले से भी बड़ा है। मॉडर्न इसी विचार को बल देते हैं। चरित्र, आदतें, आत्मनियंत्रण, ये सब अंदरूनी चीजें हैं। हाँ, लेकिन मॉडर्न बाहरी कर्म यानी काम के महत्व को भी उतना ही जरूरी मानते हैं। वो कहते हैं धन्य हो परिश्रम, ब्लेसेड बी ड्रॉजरी। उनका मानना था कि काम सिर्फ रोजी रोटी कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि इंसान के विकास के लिए, उसके कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जरूरी है। आलस्य को वो एक तरह की बीमारी मानते थे। सही बात है। और ये सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जिनके पास प्रतिभा की कमी है, ऐसा नहीं है। मॉडर्न जोर देकर कहती हैं कि दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली लोगों ने भी सबसे ज्यादा मेहनत की है। वो माइकल एंजेलो का उदाहरण देती हैं, जो अपने कला में इतने डूबे रहते थे कि हफ्तों तक जूते नहीं उतारते थे। बाप रे। हाँ, या चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने सालों तक धीरज के साथ अपने शोध पर काम किया। संदेश साफ है, प्रतिभा बिना मेहनत के अधूरी है। मेहनत ही वो कीमत है जो हर बड़ी उपलब्धि के लिए चुकानी पड़ती है। और मेहनत के साथ जुड़ी है दृढ़ता, यानी लगे रहने की जिद, परसिवरेंस। मॉडर्न कहते हैं कि असली कामयाबी का राज उस काम को भी करते रहना है जिसमें अब मजा नहीं आ रहा, जो उबाऊ हो गया है। मुझे वो तैमूरलंग और चींटी वाली कहानी याद आती है। कहते हैं कि तैमूर एक लड़ाई हार कर निराश बैठा था। तभी उसने एक चींटी को देखा जो दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। बार बार गिरती, लेकिन फिर कोशिश करती। आखिरकार वो चढ़ गई और तैमूर को इससे बड़ी प्रेरणा मिली कि अगर एक छोटी सी चींटी हार नहीं मान सकती तो मैं क्यों मानूं। बिल्कुल, ये कहानी दृढ़ता के महत्व को बहुत अच्छे से समझाती है। अक्सर सफल और असफल लोगों में फर्क प्रतिभा का नहीं होता, बल्कि इसी लगे रहने की क्षमता का होता है। जैसा बक्सटन ने कहा, असफल आदमी थोड़ी मुश्किल आते ही हिम्मत हार जाता है, जबकि सफल आदमी लगा रहता है। मॉडर्न कहते हैं दृढ़ता ही राजा है। ये हमें सिखाता है कि मुश्किलों से घबराकर पीछे हटने के बजाय थोड़ा और जोर लगाना चाहिए। क्या पता मंजिल बस अगले ही कदम पर हो। तो चरित्र की नींव पर, आदतों और आत्मनियंत्रण की दीवारों के सहारे, मेहनत और दृढ़ता से हम आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन हमारी सोच, हमारा नजरिया कैसा है, ये भी बहुत मायने रखता है। मॉडर्न इसे नैतिक धूप कहते हैं, मोरल सनशाइन, यानी हमेशा सकारात्मक और खुशमिजाज रहने की कोशिश करना। हाँ, नैतिक धूप का मतलब है अपनी सोच को आशावादी बनाए रखना, मुश्किलों में भी अच्छाई ढूंढना। मॉडर्न मानती थी कि खुश रहना सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं है, बल्कि एक कर्तव्य है, क्योंकि हमारी खुशी दूसरों पर भी असर डालती है। और इसे लचीलेपन से, रिजिलियंस से जोड़ना जरूरी है, यानी मुश्किलों से टकराकर टूटने की बजाय उनसे सीखकर और मजबूत होकर उभरना। जैसे प्रेस्कॉट की कहानी है, वो इतिहासकार जो लगभग अंधे हो गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने इतिहास पर बेहतरीन किताबें लिखी। या जॉन बनियन, जिन्होंने जेल में रहते हुए पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जैसी कालजयी रचना लिख डाली। कमाल है। ये उदाहरण दिखाते हैं कि बाहरी परिस्थितियां चाहे कितनी भी मुश्किल हों, अगर हमारा आंतरिक नजरिया मजबूत है तो हम उन पर विजय पा सकते हैं। मॉडर्न कहती हैं कि बाधाएं हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि बनाने के लिए आती हैं। बिल्कुल। और इसी सकारात्मक नजरिए का एक और पहलू है, छोटी छोटी चीजों में संभावनाओं को देखना। जैसे जेम्स वॉट ने उबलती केतली की भाप में स्टीम इंजन की शक्ति देखी। हाँ। या कोलंबस, जिन्होंने समुद्र में तैरते तिनकों और पक्षियों को देखकर नई दुनिया की उम्मीद नहीं छोड़ी। ये दिखाता है कि अगर हम ध्यान से देखें तो छोटे छोटे संकेत भी बड़े अवसरों की ओर इशारा कर सकते हैं। मॉडर्न चेतावनी भी देती हैं कि छोटी चीजों को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। एक छोटी सी लापरवाही किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है। अंत में मॉडर्न जीवन जीने के कुछ और जरूरी पहलुओं पर भी रोशनी डालते हैं, जो एक संपूर्ण, एक होलसम जीवन के लिए आवश्यक हैं। सबसे पहले सेहत, हेल्थ। वो कहती हैं स्वस्थ रहने की कला सीखनी चाहिए, क्योंकि अच्छी सेहत के बिना बाकी सब बेमानी है। बिल्कुल। और मॉडर्न सेहत के लिए कोई बहुत तामझाम वाले नुस्खे नहीं बताती, बल्कि साधारण चीजों पर जोर देती हैं। संयम यानी मॉडरेशन, ताज़ी हवा, व्यायाम, साफ सफाई, पर्याप्त आराम और हाँ, तनाव से बचना, स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये बातें आज भी उतनी ही सच हैं, है ना? इसके साथ ही वो घर के महत्व पर भी बात करती हैं। होम, घर सिर्फ रहने की जगह नहीं है, बल्कि एक पनाहगाह है, एक सैंक्चुअरी, जहां हमें सुकून और सहारा मिलता है। वो विवाह को एक साझेदारी की तरह देखती हैं, जहां पति पत्नी एक दूसरे का साथ दें, सपोर्ट करें। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प बात है प्रामाणिकता।
ऑथेंटिसिटी, यानी होना और दिखना एक जैसा। इसका मतलब है कि हम जैसे अंदर से हैं वैसे ही बाहर से भी दिखें, बनावटीपन या दिखावे से बचें। क्रॉमवेल की वो मशहूर कहानी है जब उन्होंने पेंटर से कहा, मुझे वैसा ही बनाओ जैसा मैं हूं, मेरे मस्सों समेत। हाँ हाँ, कोई लाग लपेट नहीं, कोई दिखावा नहीं। ये प्रामाणिकता आज के दौर में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गई है, जहाँ सोशल मीडिया पर अक्सर लोग एक मुखौटा पहने रहते हैं। मार्डन की सलाह है कि अपनी असलियत को स्वीकार करें और उसी के अनुसार जिएं, और इन सब बातों को एक साथ जोड़ता है उद्देश्य का विचार, पर्पस। मार्डन कहते हैं कि जीवन में एक निश्चित लक्ष्य होना, एक डेफिनेट एम होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के जीवन एक दिशाहीन नाव की तरह है। जूलियस सीजर की सफलता का एक बड़ा कारण उनकी निर्णायकता, उनकी डिसाइसिवनेस और लक्ष्य पर केंद्रित होना था। तो कुल मिलाकर मॉडर्न की किताब से हमने कई जरूरी बातें सीखी। चरित्र और ईमानदारी हमारी नींव है। हाँ, आदतें और आत्मनियंत्रण हमें शक्ति देते हैं। बिल्कुल मेहनत और दृढ़ता हमें मंजिल तक पहुंचाते हैं। सही। सकारात्मक सोच और लचीलापन हमें मुश्किलों से उबारते हैं। और एक संपूर्ण जीवन के लिए सेहत, घर, प्रामाणिकता और एक स्पष्ट उद्देश्य का होना भी उतना ही जरूरी है। सच में ये सोचना कमाल का है कि 1898 में लिखी गई ये बातें आज भी कितनी सटीक बैठती हैं। लगता है जैसे बुनियादी मानवीय सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते, टाइमलेस हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि असली कामयाबी सिर्फ बाहरी दुनिया में कुछ हासिल कर लेना नहीं है, बल्कि अपने अंदरूनी जगत को मजबूत बनाना और एक सोचे समझे उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीवन जीना है। और आज की इस चर्चा को समाप्त करने से पहले सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़े जाते हैं जो मार्डन के ही लेखन से निकला है। मार्डन बार बार कहते हैं कि हमारा चरित्र ईंट दर ईंट हमारी रोज की छोटी छोटी आदतों और चुनावों से बनता है। वो तो यहाँ तक कहते हैं कि हमारा हर दिन हमारी अपनी जीवनी का एक पन्ना लिख रहा है। तो अगर ये सच है तो जरा सोचिए, आज की हमारे कामों ने हमारी जीवनी का कौन सा वाक्य लिखा है? चरित्र का कौन सा छोटा सा सोने का डला आज हमने अपने अंदर खोजा या तराशा है?